जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका नितेश तिवारी। अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको कोटा यूनिवर्सिटी प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज। जो आपके सिलेबस में अच्छे क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो की, क्योंकि आज इस वीडियो में अपन उस क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ के अलावा जो और पेपर बच गए उनका जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। देखो बीएससी क्यों लिखे, अगर मैथ है तो बीए वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पे बीए भी आएगा, ठीक है। बीए बीएससी बोलेंगे इसको अपन, बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जैसे जैसे मैं समझाऊं मैं आपको देखो पॉइंट समझाऊंगा भाई, पॉइंट्स समझाऊंगा, ना कि एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल आपको खुद को पढ़ना है, क्योंकि मैथ में देखो एग्जांपल कहीं से बन सकता है। आपको पॉइंट समझाऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पढ़ना है। आप बस पॉइंट देखना और मेरी बात सुनना भाई, हर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीजें मिल जाएगी। चैनल का नाम रहेगा झुंझुनू एजुकेशन। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम भी इसी के नाम से है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। उससे आप भेज सकते हो अगला वीडियो आपको किसका चाहिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए भी आपको ऑफर है। आप लोग इस नंबर पे 9521222478 इस पे आप लोग मैसेज कर देना, अपना नाम लिख के, और साथ में लिख देना कोटा यूनिवर्सिटी। साथ में कोटा यूनिवर्सिटी जरूर लिखना भाई, वरना ऐड नहीं करेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी लिखना, खुद के नाम के साथ आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे भेजना 9521222478। चलो भाई आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे, ठीक है। पहला यूनिट है, इसको हर देखो मैथ के अलावा और पेपर आएंगे उनमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अपन एग्जांपल तो बताएंगे नहीं, तो पॉइंट्स बताऊंगा कि यहां से बनेगा। तो आप सुनना भाई, एक पॉइंट मिस होगा समस्या आपको होने वाली है। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पूरा पॉइंट समझाऊंगा आपका कि आपको कहां से क्या पढ़ना है। देखो इसमें पहला बन सकता भाई समूह है ना, जिसको आप लोग ग्रुप बोलते हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप आखिरकार होता क्या है। ग्रुप को सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ग्रुप है उसको सोल्व करना आपको आना चाहिए मित्रों, ग्रुप को सोल्व करना आना चाहिए आपको। समूह है, सेट्स, ठीक है। एंड जो बाइनरी, एक आपको ये बाइनरी पॉइंट्स हैं, बाइनरी जो ऑपरेशन है इनको हल करना आपको आना चाहिए, समझ गए। बाइनरी जो ऑप्शंस है उनको आपको हल करना आना चाहिए पहली यूनिट में। इनके एग्जाम्पल पूछेगा, 100% है ना बाइनरी ऑपरेशन आपको हल करवाना आएगा। 100% बाइनरी पढ़ लेना, अच्छी तरीके से रट लेना भाई, बाइनरी अच्छा है। एंड इसमें एक आता है परम्यूटेशन जो ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप, इसके एक एग्जाम्पल देख लेना आप लोग। परम्यूटेशन ग्रुप का एक एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो फिर आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप से क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का आएगा, लिख लेना। तो अब इनको देख लो भाई। एक आपको देखना है भाई साइकिल है, साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन। थोड़ी तबीयत खराब है, सुन लेना ध्यान से। साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन है, उससे एक क्वेश्चन उठ के आएगा सेम, समझ गए। इनको हल करना आना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको बिंदु बता रहा हूं भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। जो बता रहा हूं ना इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना पॉइंट। इनके दो एग्जांपल आप पढ़ लोगे आराम से, पेपर क्लियर है। कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको पेपर बैग रख दे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इनके एग्जांपल्स देखने आपको, बाइनरी के, परम्यूटेशन के, समूह क्या होता है उसको सरल करना आना चाहिए, साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन क्या है वो आपको सरल करना आना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। एक जो परम्यूटेशन है बच्चों, इसमें इवन तथा ओड वो डेफिनेशन आपको होनी चाहिए कि इवन परम्यूटेशन क्या है, ओड परम्यूटेशन सम और विषम परम्यूटेशन क्या है, ग्रुप क्या है, वो आपको बताने भाई, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आपको देखना है, लिखो इसको फटाफट। एक आता है इसमें अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है उसको हल करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखना है, ठीक है।
ये बिंदु देख लेना आप लोग। समूह को हल करना आना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए, अल्टरनेटिंग ग्रुप आना चाहिए, एंड साइकिल एंड ट्रांसपोजिशन आना चाहिए आपको, परम्यूटेशन ग्रुप आना चाहिए, इवन एंड ओड भी आना चाहिए, इवन एंड ओड भी आना चाहिए। इस प्रकार से आपको आना चाहिए, ठीक है। एक एक एग्जांपल आप इनकी पढ़ लोगे, आराम से क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन जो बिंदु मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको आप रट लेना भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझने का प्रयत्न करना भाई। क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बिंदु बता रहा हूं। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और पेपर के क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल अलग अलग बनते हैं भाई, इसलिए क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। इन बिंदुओं को तैयार करना आप। तो ये जो बिंदु बता रहे हैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आराम से आपको पेपर क्लियर हो जाएगा, किसी का भी बैग नहीं रहेगा अगर आपने जो जो मैंने बताया वो पढ़ लोगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपको यही बिंदु देखने हैं भाई। मित्रों यूनिट 2 है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पहला पढ़ना है सब ग्रुप, जिसको अपन उपसमूह है बोलते हैं। सब ग्रुप उपसमूह है। देखो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनोगे। आप क्वेश्चन लिखने की बजाय जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनोगे तो सारे बिंदु आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। मैं हर एक चीज को बताऊंगा कैसे क्या है, ठीक है। तो ग्रुप है, उसका उपग्रुप होता है, उसको हल करना आपको आना चाहिए। पहली बात, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको देखना है। इसके साथ एक आता है भाई साइकिल ग्रुप, जो मैं बता के आया हूं, साइकिल ग्रुप, ठीक है। इसको हल करना आपको आना चाहिए। साइकिल ग्रुप होता क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक आता है इसमें कोसेट्स से, कोसेट्स क्या है ये आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। कोसेट्स एक है, इसमें जो सबसे मोस्ट है भाई लाग्रांज थ्योरम आपको हल करनी आनी चाहिए। यह क्वेश्चन 100% छप गया एग्जाम के अंदर, 100% आएगा परीक्षा में। कुछ भी याद करो ना करो, इसको याद करना है भाई। लाग्रांज प्रमेय आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय लिखो इसको, लाग्रांज प्रमेय समझने का प्रयत्न करना, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय 100% आएगा, 100% का 101 बोले तो आएगा। ये क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का आएगा, ढंग से पढ़ लेना इसको, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय एंड इसके अनुप्रयोग, लाग्रांज प्रमेय क्या एंड इसके अनुप्रयोग क्या है वो आपको बताने हैं भाई, ठीक है। लिखो इसको। एक इसमें आपको परिभाषा पूछता है, वो है नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड मित्रों एक पूछता आपको इसमें कोटेंट ग्रुप एंड सिंपल ग्रुप। ये तीन परिभाषा देखनी है आपको। तीन प्रकार के ग्रुप्स हैं, नॉर्मल, सिंपल एंड क्वेटेंट ग्रुप। इनकी आपको परिभाषा देखनी है। इसमें अगर आपको बड़ा क्वेश्चन चाहिए, बड़ा क्वेश्चन पढ़ना आपको इस यूनिट में, यूनिट सेकंड में, तो आपको लाग्रांज थ्योरम जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताई है भाई, लाग्रांज थ्योरम है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार है। लाग्रांज थ्योरम को आप लोग कर लेना, एग्जाम में अगर नहीं आए तो भी ये छाप देना भाई। अच्छा क्वेश्चन है आपकी प्रमेय का, शानदार क्वेश्चन, लिखो इसको। यूनिट 2 में यही बिंदु रहने वाले जो मैंने बताया आपको, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं जो अगर मैं बोलूं और वो आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर बता क्या रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, वो सारी चीजें आपको देखनी है भाई। यूनिट 3 है, इसमें भाई पहला वो रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट्स से संबंधित एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। एंड एक आपसे पूछेगा भाई, कोई भी सेट्स दे दिया, उसका रेक्टर वैल्यू एंड जो टेंजेंट है वो क्या है, और इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का कोण क्या है, वो आपको निकालना भी पूछ सकता है, ठीक है। इनके बीच का कोण क्या निकालना भी पूछ सकता है। एक वही आता है आपको पोलर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या है, इससे क्वेश्चन बनेगा, लिख लो इसको, है ना, पक्का क्वेश्चन बनेगा।
देखो मैं आपको और पेपर जितने भी फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री, सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसमें नहीं बता सकता क्योंकि इसमें भाई एग्जांपल्स का बनेंगे, इसमें मैं आपको बिंदु बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पेपर क्लियर होना चाहिए अच्छे नंबर से, इसलिए मैं जो बिंदु बता रहा हूं उनको उसी तरीके से आप लोग देखो। जैसे मैं बताया रेडियस, वेक्टर एंड टेंजेंट है, उसमें एंगल कौन ज्ञात करना है, ठीक है, एंगल ज्ञात करना इस प्रकार से पूछ सकता है। एंड एक है भाई जो आपकी पेडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एक कर्व दे देगा, उसकी पेडल इक्वेशन आपसे ज्ञात करना पूछेगा भाई। पेडल इक्वेशन क्या होती है आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है, लिखो इसको। एंड एक है मित्रों ARC लेंथ का सूत्र कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, इस प्रकार से आप लिखो, इसको फटाफट लिखो। एक इसमें लास्ट है वो है कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप लोग ये मत कहना भाई कि आपको समझ में नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया, प्रॉब्लम क्या होती है आपको। आप क्वेश्चन देखते हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप क्वेश्चन देखते हो और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते नहीं हो। भाई मैं आपको फिर से कर रहा हूं, आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा तो। मैं जैसे बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो वो सुनो, आप सारी सुनोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ना कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है। यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है भाई। हर एक यूनिट के अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं आपको बता रहा हूं, इनको तैयार कर लेना भाई। यूनिट 4 है, इसमें पहला है भाई जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछिए आपसे। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछिए आपसे, वो आपसे पूछिए, अच्छा है। एंड जो इलिप्स है मित्रों उसका असेंट्रिक एंगल पूछा है, असेंट्रिक एंगल ऑफ किसका, इलिप्स, इस प्रकार से आपको पूछा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इलिप्स का एक और पूछा आपसे, वो पूछा टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है मित्रों, टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इस प्रकार से आपको पूछा है। लिख लेना इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एसेंट्रिक एंगल, टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन, इस प्रकार से आपको पूछा है भाई। लिखो इसको। एक आता है इसमें चोर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या है इसका इक्वेशन बनेगा, चोर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बनेगा। एक आता है इसमें जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात करना। हाइपरबोला है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात करना, अच्छा क्वेश्चन, लिखो भाई इसको। एंड जो हाइपरबोला है उसकी अंतर स्पर्शिया भी ज्ञात करना आपसे पूछा है भाई। एसिम्प्टोटस, ठीक है, एसिम्प्टोटस आता है, अंतर स्पर्शिया ज्ञात करना भी। ये भाई आपको इसमें बिंदु बनते हैं जो मैंने बता दिया, ठीक है, इनको तैयार कर लेना, फिर बल्ले बल्ले है। अब तैयार कैसे करो वो आपकी जिम्मेदारी। एक एक एग्जांपल देख लेना, जैसे हाइपरबोला है उसके अंतर स्पर्शिया ज्ञात करनी आनी चाहिए। एक बार अगर कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बार आप ज्ञात कर ली तो ठीक है। इसकी इक्वेशन, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात कर ली तो क्वेश्चन कंप्लीट। इसका जो असेंट्रिक एंगल है वो ज्ञात करना आना चाहिए, एक क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। सारे पेपर के इंपोर्टेंट करवा देंगे, बस आपका काम है कि आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करो और आप भाई इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें है भाई पहला तो आएगा जो कोण है, ठीक है, कोण की होमोजीनियस इक्वेशन, वो भी किसकी, ऑफ कोण पूछा है अक्ष वाई जेड। जो अक्ष वाई जेड कोण है, कोण इन,
ठीक है, इन अक्स वाई जेड। अक्स वाई जेड में होमोजीनियस इक्वेशन निकालने किसकी, कोण की। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा आपका इसमें बनता है भाई, वो बनता है राइट सर्कुलर, एक मिनट, राइट सर्कुलर कोण, इसको सरल करना आना चाहिए, होता क्या है वो आपको आना चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हल करना आपको आना चाहिए। कोण और सिलेंडर अच्छी तरीके से आपको इसमें आना चाहिए, ठीक है। एंड राइट सर्कुलर कोण हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, लिखो इसको फटाफट। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ये 3 पॉइंट पढ़ लेना बस, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, जो सिलेंडर है इसके सारे फॉर्मूलाज याद करने, कोण है इसके सारे फॉर्मूलाज आप लोग याद करना भाई। और तो आप लोग पढ़ रहे हो मैथ में, लेकिन ये पढ़ लेना भाई बेसिक से। तो मित्रों मैंने आपको 5 मिनट के जो टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी। आपका काम है इनके एक एग्जाम तो पक्का याद करना। इनके एग्जाम आप सोल्व कर लोगे तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बस आपका काम इतना ही है कि इनका एग्जाम को सोल्व करना भाई, और सभी बच्चों तक शेयर करना। और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना नाम और कोटा लिख के भेजना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम को सब लोगों को ज्वाइन करना ही है, इस टेलीग्राम को सब लोगों को ज्वाइन करना है। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।